हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आइए आज हम लोग टेंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पढ़ें और भी मजा आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। तो आइए आज हम लोग समझते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। किसके टेंस के बारे में? फ्यूचर टेंस। देखिए, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे बाबू? फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। तो आप सबसे पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का वीडियो जरूर देखें, उसके बाद यहाँ बेटर होगा, आपको भी ज्यादा समझ में आएगी। तो आज समझते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसको हम लोग पहचानने के लिए नियम बताए थे कि जिस सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आए तो वह कौन सा टेंस का होगा? फ्यूचर टेंस का होगा। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं फ्यूचर टेंस को, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे, फ्यूचर टेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहला टेंस फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ना है छोटू? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी फ्यूचर टेंस का यह पहला टेंस है। और अगर हम टेंस की बात करें तो 4 हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़े और 4 हम लोग पास्ट टेंस पढ़े। यानी आज हम लोग का ये कैवा टेंस है? 9वां टेंस है। कौन सा टेंस है? 9वां टेंस है। लेकिन फ्यूचर टेंस का पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है छोटू? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और देखिए यहाँ सिर्फ कॉपी कलम लेकर के बैठिए और तब मजा आएगा छोटू। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी फटाक से चिपका दीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका सबसे पहले छोटू पहचानने का नियम समझेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन, यानी आईडी जिसको बोलेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टेंस। वर्ब प्लस ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये इसका आईडी हो गया। यानी जिस सेंटेंस के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या कहेंगे वर्ब प्लस ता होगा, ती होगी, ते होंगे। पहला आईडी। दूसरा आईडी हो सकता है छोटू वर्ब प्लस गा, गे, गी। ये इसका क्या हो गया छोटू? आईडी हो गया, पहचानने का नियम। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं छोटू। इसका स्ट्रक्चर होता है छोटू सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया छोटू? स्ट्रक्चर हो गया, यानी बनाने का नियम हो गया। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं छोटू। तो इसका डेफिनेशन होता है छोटू, इट इज अ फ्यूचर मेकर। क्या है? यह भविष्य को दिखाता है। किसको दिखाता है? भविष्य को दिखाता है। ओके, तो अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे छोटू। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके पहले हम लोग का आता है बहुत शैल या विल। अब हम लोग समझेंगे कि शैल कब लगाएंगे और विल कब लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझ ही लीजिए। तो नोट पॉइंट लिखेगा छोटू एक, क्या लिखेगा? नोट पॉइंट। आई एंड वी के साथ शैल का यूज करना है। किसका यूज करना? शैल का यूज करना है। बाकी बचा आपको दे, दे, यू, ही, सी, इट, नेम। इसके साथ क्या यूज करना छोटू? विल का यूज करना है। क्या यूज करना है? विल का यूज करना। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। वह आएगा, वह
आएगा। अभी सेंटेंस को देखिएगा, क्या है बाबू, गा, और आना क्या है, वर्ब। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं वर्ब प्लस गा गे गी, कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये कौन सा टेंस हो गया छोटू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसका बनाने का नियम यानी स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करा छोटू, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, वह का क्या हो जाएगा, ही। सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो या वर्ब पहचानने में दिक्कत हो या ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की एक वीडियो बनाई गई है, उसे जरूर देखें, तब आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने में। थैंक यू। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद क्या करा छोटू, शैल या विल। अब हमको क्या यूज करना है, शैल या विल में से। तो देखिए अभी हम लोग नोट पॉइंट में पढ़े कि आई एंड वी के साथ क्या यूज करना, शैल। आई एंड वी के साथ क्या यूज करना, शैल। और बाकी दे, यू, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या यूज करना, विल। क्या यूज करना, विल। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए ना, सोच रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, दबाइए। चलिए आगे देखिएगा। तो ही के साथ क्या लगेगा छोटू, विल। क्या लगेगा, विल। क्या लगेगा छोटू, विल। तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करा, वर्ब। क्या करा, वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया, आना। आना क्या था छोटू, कम। V1 तो V1 ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है छोटू, हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको नेगेटिव कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा छोटू, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही विल नॉट कम। क्या हो जाएगा, ही विल नॉट कम। यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा छोटू, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया छोटू, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो गया। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव के लिए कहेगा तो शैल या विल को पहले लगाएंगे, शैल या विल को पहले लगाएंगे। क्लियर, समझ गया हम। चलिए तो नोट कीजिएगा, आगे हम लोग समझते हैं। चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो कॉपी कलम लीजिए, वीडियो को रोकिए और उतारते जाइए। और अच्छा लगे तो फैला दीजिए पूरे इंडिया में, दौड़ा दीजिए पूरे एकदम बिहार में। चलिए थैंक यू, समझ गया। आगे समझिएगा। और बीच बीच में तब तक लाजवाब शानदार कमेंट छोड़िए, मजा आएगा, जुड़ते जाइए। देखिए छोटू, अब हम लोग को पढ़ना है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ना है, सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए इसी का रूप है, थोड़ा सा चेंज होता है। आईडी समझिएगा इसका, पहचानने का नियम। क्या देखिएगा, पहचानने का नियम। नॉन या एडजेक्टिव, नॉन या एडजेक्टिव प्लस हो जाएगा, नॉन या एडजेक्टिव प्लस हो जाएगा, या नॉन या एडजेक्टिव प्लस बनेगा। यानी इसका ये आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी पहचानने का नियम। नॉन या एडजेक्टिव प्लस हो जाएगा या रहेगा, नॉन या एडजेक्टिव प्लस बनेगा। स्ट्रक्चर समझिएगा इसका छोटू। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉन या एडजेक्टिव, सॉरी बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव। ये इसका क्या हो गया छोटू, स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिएगा आप छोटू, क्या देखना है, एग्जाम्पल। जैसे कहेंगे वह मेरा दोस्त हो जाएगा, वह मेरा दोस्त हो जाएगा। अब इसको बनाना है छोटू। देखिए हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा नॉन या एडजेक्टिव में, तो क्या हो जाएगा छोटू, स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। उसके बाद क्या करा छोटू, शैल या विल। तो अभी हम लोग पढ़े शैल कब लगाना और विल कब लगाना। तो ही के साथ क्या लगेगा छोटू, विल। क्या लगेगा, विल। फिर क्या कर रहा छोटू, बी। फिर क्या कर रहा छोटू, नॉन या एडजेक्टिव, क्या है, माय फ्रेंड। तो ये हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। उसी प्रकार कहेगा वह नेता बनेगा, वह नेता बनेगा। देखिए बनेगा, नॉन या एडजेक्टिव में क्या है, बनेगा। तो क्या हो गया, ही विल बी अ लीडर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
अब समझिएगा छोटू, सेल और विल को हम लोग पढ़े कि जैसे आई और बी के साथ क्या लगेगा, सेल, क्या लगेगा, सेल। बाकी जो बचे दे, यू, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल। जैसे अभी हम लोग पढ़े, वह घर जाता होगा, या वह खाता होगा, वह पीता होगा, तो इसमें क्या बनेगा, ही, विल, इट, हो गया। लेकिन ये नॉट कंफर्म मतलब समझते कंफर्म नहीं है। जैसे वह खाता होगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कह दिया जाए ही, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं छोटू, समझिएगा, ही सेड इट, तो वह अवश्य खाता होगा, इसका हो गया, यानी कंफर्म है कि वह खाता होगा। जैसे कोई कहता ना कि मैं आऊंगा, क्या होता है, मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई कहते हैं तो कहता है मैं आऊंगा, तो क्या बनाते हैं इसको, आई शैल कम। लेकिन मैं आऊंगा, आई शैल कम बोल रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं कि वह आएगा। लेकिन अगर वो बोलता है आई विल कम, क्या बोलता है, आई विल कम, तो कंफर्म है कि वह आएगा। इसका मतलब यह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझिएगा, सेल और विल का। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर था, नॉन या एडजेक्टिव, नोट कीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हो गया होगा, क्लियर। चलिए देखिए छोटू, हम लोग पढ़ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना छोटू, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसको समझते हैं छोटू। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आईडी क्या था, पहचानने का नियम। क्या समझना, पहचानने का नियम। वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे, ये इसका क्या हो गया छोटू, पहचानने का नियम। क्या हो गया, पहचानने का नियम। इसका स्ट्रक्चर समझिएगा छोटू, क्या समझिएगा, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा छोटू, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वीको प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया छोटू, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका डेफिनेशन समझिएगा। क्या समझिएगा छोटू, डेफिनेशन समझिएगा, इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन होगा छोटू, इट shows the action will be continue। क्या हो जाएगा छोटू, कंटिन्यू। अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा छोटू, वह इस काम को करता होगा, सॉरी कर रहा होगा। क्या हो जाएगा, वह इस काम को कर रहा होगा। इसी सेंटेंस को कह देगा छोटू, वह इस काम को करता रहेगा। यानी इसका आईडी में एक और नोट कर लीजिएगा, भ प्लस ता रहा होगा, या ती रही होगी, या ते रहे होंगे। इसको बनाना सेम है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या करा, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, फिर क्या करा, सेल या विल, क्या हो जाएगा, विल, फिर क्या करा छोटू, बी लगा देंगे, फिर क्या करा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, करना क्या होता है, डू। अभी फोर क्या हो जाएगा, डूइंग, क्या हो जाएगा, डूइंग। फिर क्या करा, ऑब्जेक्ट क्या बाबू, तो ही विल बी डूइंग दिस वर्क, हो जाएगा क्लियर। नेगेटिव बना देंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखें छोटू, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम लोग समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नोट कीजिए, और कोई दिक्कत हो
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और आगे भेजते रहिए, आप लोग ग्रुप में शेयर करते रहिए। देखिएगा छोटू क्या पढ़ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना छोटू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए अब इसका आईडी समझते हैं। क्या समझते हैं छोटू, आईडी यानी पहचानने का नियम। तो इसका पहचानने का नियम होता है छोटू, भ प्लस चुकेगा, भ प्लस चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे। क्या हो जाएगा, चुकेंगे। या दूसरा आईडी इसका हो जाएगा छोटू, भ प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्या हो जाएगा, चुके होंगे। क्लियर। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं छोटू। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा छोटू, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं छोटू। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट shows completion and action in the future। देखिए कंप्लीशन मतलब होता है समापन। क्या होता है छोटू, समापन। क्या होता है छोटू, समापन। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से छोटू। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखो हो जाएगा, वह इस काम को कर चुका होगा, इस काम को कर चुका होगा। देखिए चुका होगा तो भ प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाई छोटू। तो क्या करा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, फिर क्या करा शैल या विल, क्या हो जाएगा विल, फिर क्या करा छोटू है V3, क्या करा V3। तो क्या हो जाएगा करना का डू, तो डू का V3 क्या हो जाएगा छोटू डन। फिर क्या करा छोटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिस वर्क। तो इस प्रकार हम लोग देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग आगे पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नोट कीजिएगा, टेक ए टाइम प्लीज। चलिए ओवर। देखिएगा छोटू, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है छोटू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा छोटू, देखिए इसका सबसे पहले समझेंगे आईडी छोटू। क्या समझेंगे, आईडी। इसका आईडी हो जाएगा छोटू, भ प्लस ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या भ प्लस रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे, रहे होंगे विथ टाइम। क्या रहेगा छोटू, विथ टाइम, यानी समय के साथ रहेगा। रहा होगा, रही होगी, रहेगा सिर्फ, तो सिर्फ हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन कहेगा समय के साथ, क्या रहेगा समय के साथ, तो कौन सा टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर समझिएगा छोटू। क्या समझना, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा छोटू, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। क्या हो जाएगा छोटू, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सॉरी फॉर या फ्रॉम। सिंस की जगह पर इसमें बाबू फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है, फ्रॉम प्लस टाइम। क्या लगाना है छोटू, सिंस की जगह पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाना छोटू, फ्रॉम लगाना। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा छोटू। क्या लिख लीजिएगा,
कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पर, सिंस के स्थान पर या जगह पर फ्रॉम लगाना। क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा छोटू, एग्जाम्पल देखिएगा। तो एग्जाम्पल कहेगा वे लोग 2 बजे से पढ़ रहे होंगे। 2 बजे से पढ़ रहे होंगे। देखिए तो भ प्लस रहे होंगे, तो भ प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे कौन सा टेंस? सिर्फ कहेगा तो कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें क्या है छोटू? समय। क्या है? समय। तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाने का नियम देखिए बाबू, इसको बनाने का नियम, स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं। तो क्या करा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। तो अब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले क्या रहा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा छोटू? दे। फिर क्या करा? सेल या विल, तो क्या हो जाएगा बाबू? विल। फिर क्या करा छोटू? हैव लगाएंगे। फिर क्या करा छोटू? बीन लगाएंगे। फिर क्या करा छोटू? बिफोर, तो बिफोर क्या हो जाएगा? पढ़ना का, रीडिंग। फिर क्या करा छोटू? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है छोटू, छोड़ देंगे। फिर क्या करा? फॉर या फ्रॉम, तो 2 बजे से निश्चित या अनिश्चित? निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित समय के साथ क्या बताया वो? सिंस। तो इसमें सिंस के जगह पर क्या लगाना है? फ्रॉम। क्या लगाना है वो? फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम। अगर आप निश्चित और अनिश्चित यानी सिंस और फॉर में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पिछला वीडियो इसके जस्ट यानी प्रेजेंट टेंस में हम लोग बता चुके हैं कि सिंस और फॉर कब लगता है और कैसे लगता है। फिर से हम एक बार बता देते हैं छोटू। तो नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज यानी अगर दिन का नाम रहेगा बाबू तो क्या लगाना है? सिंस। क्या लगाना है छोटू? सिंस, जिसको हम लोग फ्यूचर में क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है? फ्रॉम। और जब दिन का नाम ना देकर के रहेगा, खाली छोटू कहेगा 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो क्या हो जाएगा? 4 2 डेज। क्या हो जाएगा? 2 डेज। लेकिन दिन का नाम रहेगा। क्या रहेगा छोटू? दिन का नाम रहेगा। जैसे कह देगा 1 दिन से, 2 दिन, सॉरी संडे से, मंडे से, तो हम लोग कह देंगे सिंस संडे। क्या कह देंगे छोटू? सिंस संडे, सिंस मंडे। लेकिन कह देगा नेम ऑफ मंथ्स। क्या कह देगा छोटू? नेम ऑफ मंथ्स। अगर महीना का नाम दिया रहेगा जैसे जनवरी फरवरी तो कहेंगे सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। लेकिन महीना का नाम ना देकर के सिर्फ कहेगा छोटू 2 महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, तो लिखेंगे 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। क्लियर? उसी प्रकार रहेगा छोटू, कहेगा नेम ऑफ ईयर्स। क्या रहेगा? नेम ऑफ ईयर्स। क्या रहेगा छोटू? नेम ऑफ ईयर्स यानी साल का नाम दिया रहेगा कि 2011, 2012, 2020, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 2011। उसके बाद अगर इसमें साल का नाम नहीं दिया रहेगा, सिर्फ कहेगा 2 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, तो कहेंगे 4 ईयर्स। क्लियर? उसी प्रकार बाबू कहेगा, क्या कहेगा कि नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम यानी समय का नाम रहेगा कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो लिखना है सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock। लेकिन इधर कहेगा सिर्फ 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 घंटों से, तो क्या लिखना है? 3 hours, 5 hours, 6 hours। क्लियर? तो यहां पर भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लगाना छोटू? 2 बजे से निश्चित है तो क्या लगाना है? सिंस ना लगा कि इसमें क्या लगाना? फ्रॉम। नोट पॉइंट में लिख लिए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम लगाना है। तो क्या हो जाएगा छोटू? फ्रॉम। और फिर समय लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? टाइम। तो टाइम क्या है बाबू? 2 o'clock, 2 o'clock। क्लियर? तो इस प्रकार देखें छोटू हम लोग फ्यूचर टेंस को बारी बारी से। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे एडवांस लेवल टेंस। क्या पढ़ेंगे छोटू? एडवांस लेवल टेंस। ये टेंस जो है सिर्फ आपको मैट्रिक इंटर तक काम देगी। तो कंपटीशन में जाइएगा, दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। तो हम लोग
कंपटीशन लेवल के टेंस भी पढ़ेंगे। थैंक यू। आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।